Hare Krishna guys, welcome और welcome back to this channel. I hope you all are doing good. I'm back with another video and वैसे तो आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा बट फिर भी मैं बता दूँ दिस वीडियो गोइंग टू बी माय प्री बोर्ड एग्जाम के रिव्यू राउंड 1 के एंड रिजल्ट भी राउंड 1 का कितने क्या मार्क्स आए किस सब्जेक्ट में एंड व्हाट आर माय मिस्टेक कैसे क्या मैंने अटैम्प्ट करे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि रिव्यू एंड रिजल्ट वीडियो लेके आओ प्री बोर्ड की. सो या गाइज हियर इट इज़. एंड ऑल्सो जिस दिन राउंड 1 का रिजल्ट आया था ना उसी दिन राउंड 2 की डेट शीट भी आ गई थी. जैन में हो रहे हैं प्री बोर्ड का राउंड 2. सो राउंड 2 लाइक जैन में और जैन में ही हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी है. सो व्हाट आर माय प्लान्स पढ़ाई के लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में डिस्कस करूंगा. सो व्लॉग को एंड तक देख के जाना. व्लॉग नहीं, वीडियो को एंड तक देख के जाना, व्लॉग नहीं है ये. सो ऑल्सो एज यू गाइस नो कि फिजिक्स मेरी थोड़ी सी वीक सब्जेक्ट है. सो फिजिक्स के लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह निकाले, टॉपिक वगैरह. सो वो सब मैं आपके साथ बताने वाला हूँ. सो वीडियो गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टू. सो वीडियो को एंड तक देख के जाना एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. चलिए गाइस शुरू करते हैं. ओके हेलो गाइस. सो अब बातचीत शुरू करते हैं भाई हर टॉपिक पे बारी बारी एंड शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम से. सो देखो रही बात प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, सीबीएसई ने तो यही बोला कि 1 जैन से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल कंडक्ट करवाना शुरू कर दो. लाइक विंटर बाउंडेड के तो हमें पता ही है नवंबर दिसंबर में हो गए थे. बट हमारे सीबीएसई ने बोला कि 1 जैन से जो स्कूल है वो कंडक्ट करवाना शुरू कर दो जब से आपको करवाना. बट हमारे स्कूल वालों ने अभी तक लाइक कोई पर्टिकुलर डेट या फिर पर्टिकुलर कोई डेट शीट सेट नहीं करी है कि इस दिन आपका इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है. उन्होंने बोला था कि हम आपको बता देंगे, तो 30 या 31 को बता रहे होंगे या फिर 1-2 तारीख को बता देंगे. जब से शुरू होगा कुछ दिन पहले तो बताएंगे ही. सो अभी उसका कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम है कब से. बट उन्होंने बोला कि 1 जनवरी से लाइक शुरू हो जाएंगे आप लोगों के. उसके बाद हम कभी भी ले सकते हैं, हम आपको कुछ दिन पहले बता देंगे. सो मे बी फर्स्ट 15 to 20 डेज में वो ले लेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम. एंड रही बात मेरी प्रैक्टिकल फाइल की, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, मेरी सारी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो चुकी है. म्यूजिक की मेरी रहती है भाई थोड़ी बहुत लाइक डायग्राम वगैरह जो बनानी थी, थोड़ा बहुत हिंदी का लिखना रहता है लास्ट में. एंड रही बात प्रोजेक्ट वर्क. सो प्रोजेक्ट वर्क की भाई मुझे दिसंबर के मिड में पता चली है कि मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है. प्रोजेक्ट लाइक इस टाइप का जो हम A4 साइज शीट पे लिखते हैं ना, सो वो बनाना. ये मुझे खुद नहीं पता था, मैंने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. वो तो बस मैंने वैसे नॉर्मली पूछ लिया, मेरे आगे रील आ गई थी एक प्रोजेक्ट वर्क बनाते की. मैं सोचा यार हमें नहीं बनाना, ये तो है साइंस स्ट्रीम का, ये भी बना रहा है. तो जब मैंने अपनी क्लासमेट से पूछा दैन उसने बताया कि हाँ प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना है. सो उसने लाइक भेजे कि क्या क्या बनाना है. सो मैंने बायो के ऊपर बनाया, बायो का बनाया कैंसर के ऊपर, और फिजिक्स का TIR और केमिस्ट्री का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. सो मेरे ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं. प्रोजेक्ट तो A4 साइज शीट पे मैंने लिख दिया है. एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर माय प्रैक्टिकल एग्जाम. एंड वाइवा के लिए भाई मुझे स्पेशली बोर्ड डर लग रहा है बिकॉज आज तक कभी मैंने वाइवा वगैरह दिया नहीं है. 11th में नॉन अटेंडिंग था, 10th में भी डायरेक्ट बोर्ड्स हो गए थे. सो मैं खुद डरा पड़ा हूँ यार वाइवा में कैसे क्या होगा. एंड प्री बोर्ड राउंड 2 की मेरी डेट शीट है भाई 13 दिन से शुरू हो रहे हैं. 13 को केमिस्ट्री का है, 16 को बायो का, 20 को फिजिक्स का, 22 को फिजिकल एजुकेशन का एंड 24 को इंग्लिश का. आपके बाद गैप्स भी दे रखे हैं. सो यार ये मेरी प्री बोर्ड राउंड 2 की डेट शीट है. सो अब बात करते हैं भाई फिजिक्स के ऊपर. सो देखो फिजिक्स की मैंने अपनी जो लोकल कोचिंग में टीचर्स थी, जिस दिन मेरा PTM था, जिस दिन मैं अपना रिजल्ट लेने गया था अपने एग्जाम्स का, प्री बोर्ड राउंड 1 का जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन मैंने अपनी फिजिक्स वाले जो वहाँ पर टीचर है उनसे मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा लाइक क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि उस लोकल कोचिंग में मिलते ही है, तो वो क्वेश्चन का मैं अपना लेके आऊँ. वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. जैसे मैंने केमिस्ट्री के टेलीग्राम पर डाल रखे हैं ना, वैसे ही फिजिक्स के भी हैं. डेरिवेशन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई है. थोड़ा मैं उनको दोबारा से रिवाइज करने वाला हूँ, उनकी लेक्चर वगैरह लूँगा या फिर उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, NCERT रीडिंग लूंगा. तो सारी चीज़ें जो भी मैंने लिख रखी है वो सब मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा. सो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको ना टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड या आगे का एंजॉय करो आप लोग वीडियो. तो अभी जो मेरे राउंड 2 होंगे ना प्री बोर्ड, उनके लिए लाइक एक बार तो मेरा प्री बोर्ड हो ही चुके हैं ये मेरे क्वेश्चन पेपर सारे राउंड 1 के. बट अब राउंड 2 जो होगा उसके लिए आई एम लाइक रेडी हूँ मैं कि मेरे पूरा सिलेबस अब पूरा हो चुका है. बिकॉज एक बार फुल सिलेबस के जो मैंने एग्जाम दे दिया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ एक बार पूरा सिलेबस हो चुका है, मैंने एग्जाम भी दे दिया, अब अच्छा ही होगा. सो राउंड 2 हो तो चुका है. वैसे मैंने पूरा सिलेबस अभी तक मेरा रिवाइज नहीं हुआ है. सिलेबस एक बार तो सभी का आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, मेरा भी कंप्लीट हो गया है. बट जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ अभी तक मेरा कंप्लीट रिवीजन नहीं हुआ है. आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो कि आपने रिवाइज कर लिया दोबारा से आपका सिलेबस. नहीं भाई, पूरा रिवीजन अभी मेरा नहीं हुआ है, अभी मैं करने ही लग रहा हूँ. सो राउंड 2 के लिए तो मेरी यही है भाई कि मैं विजेता बैच को अपना साथ साथ फॉलो रखता लाइक कंटिन्यू रखूंगा, फॉलो करता रहूँगा. एंड सैम्पल पेपर साथ साथ सोल्व करता रहूँगा. एंड जो वीक कंसेप्ट है उनके लिए भी लाइक अलग से क्वेश्चन सोल्व करता रहूँगा. एंड NCERT में दोबारा से कर रहा हूँ बारी बारी सबके एक बार एग्जाम्पल. NCERT के क्वेश्चन जिनके रहते थे, कुछ चैप्टर्स के मेरे रहते थे, कुछ के मैंने कर रखे थे, तो वो मैं दोबारा से कर रहा हूँ. जो भी कर रखे थे वो भी मैं दोबारा से कर रहा हूँ NCERT के, बिकॉज NCERT को मैं स्किप नहीं करना चाहता इस बार. एंड अब बात करते हैं भाई मेरे एग्जाम रिव्यू की. सो फिजिकल एजुकेशन का पेपर मेरे पास नहीं है बिकॉज फिजिकल एजुकेशन के पेपर के ऊपर मेरा पानी गिर गया है, गर्म पानी जो मेरी बोतल में था. एंड वो पेपर खराब हो चुका है, सो वो मैंने फेंक दिया है. अभी मेरे पास पेपर है मेरा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का. सो इनके ऊपर बात करते हैं. रिजल्ट ऑफकोर्स मैं फिजिकल एजुकेशन का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. तो फिजिकल एजुकेशन की वैसे मैंने कोचिंग में पूछा था, लोकल कोचिंग में कि मिल जाएगा अलग से क्वेश्चन पेपर, बट नहीं है वहाँ पर बिकॉज ख़त्म हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया था. एंड
वीडियो बनाने से पहले मेरे से उस पर पानी गिर गया एंड वो ख़राब हो चुका है। सो उस पेपर में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, दैट्स वाई अभी हम इन पेपर के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ। सो अभी भाई बारी बारी सभी सब्जेक्ट्स का मैं एग्जाम रिव्यू करता हूँ कि मेरा कैसा क्या गया एंड कहाँ पर मार्क्स कटे हैं, एंड मैं साथ साथ अपने मार्क्स भी बताता चलूँगा। सो भाई अब की बार मैं जब आंसर शीट देखने गया, लाइक जब हमें बुलाया था पीटीएम वाले दिन, सो जिस दिन हमें रिजल्ट मिला था मतलब, सो उस दिन मैं आंसर शीट देखा हूँ, बट उन्होंने घर के लिए आंसर शीट नहीं दी है, जैसे उन्होंने हाफ ईयरली की दी थी। सो अभी मैं आपको केवल मार्क्स बताऊंगा, मेरे मार्क्स कहाँ पर कटे हैं वो मैं बताऊंगा, बिकॉज मैं आंसर शीट देख के आया हूँ। सो फिजिकल एजुकेशन में मुझे मिला है भाई 70 में से 63 मार्क्स, बिकॉज जो योगा वाला चैप्टर है ना अपना, उसमें जो आसन वगैरह है ना, वो आसन बनाने आ गए थे एग्जाम में कि इन आसन्स को बनाओ, और वो मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं कर रखे थे, दैट्स वाई वहाँ पर मेरे मार्क्स गए, कुछ एमसीक्यू में गए। सो 70 में से 63 मिला है भाई मुझे फिजिकल एजुकेशन में। एंड आप बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की, तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में भाई 10th में मैं क्या करता था, जो मैम लिखवाती थी ना क्वेश्चन आंसर, या फिर जो क्वेश्चन बैंक में यूज़ करता था नोटबुक वगैरह में जो लगवाती थी 10th में, वो मैं कभी भी मैंने 10th में वो चीज़ें याद करके डायरेक्ट में एग्जाम में कभी लिख के ही नहीं आता था, मैं अपने आप से बना के लिख के आता था, मेरे मार्क्स करते थे। दैट्स वाई 12th में मैंने सोचा कि मैं कीवर्ड्स यूज़ करूँगा, एंड अब की बार जो चीज़ें बुक में वही मैं लिख के आऊँगा। एंड सेम अब की बार भी मेरे क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स कटे हैं, बिकॉज वो चीज़ें मुझे सेट नहीं करनी है कि वो कीवर्ड्स मुझे कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। सो मैम ने मुझे समझाया कि ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ो, और ये वर्ड्स ऐसे यूज़ होंगे, ऐसे होंगे, फेजिबल, सारी चीज़ें समझाई। सो मैं प्री बोर्ड 2 में अपना ध्यान रखूँगा। सो मेरे इंग्लिश में मार्क्स कटे हैं, पैसेज में बहुत मार्क्स कटे मेरे, और या फिर मेरे क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स कटे हैं, लेटर, नोटिस या फिर जो बाकी का और एक्सेप्ट वगैरह, उनमें मेरे कोई मार्क्स नहीं कटे। सो पैसेज पे और मुझे क्वेश्चन आंसर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इंग्लिश में काफ़ी मार्क्स कट गए इन्हीं में। सो मुझे मिला भाई 80 में से 66 मार्क्स इंग्लिश के अंदर। एंड आप बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, सेक्शन ए मोस्टली मेरा था भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इन्होंने एमसीक्यू भर रखे थे, लाइक मोस्टली एमसीक्यू मेरे ऑर्गेनिक के थे एमसीक्यू में। सेक्शन ए में एक दो क्वेश्चन थे जो इनऑर्गेनिक के 5th था और 6th था, और एक इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री का डाल रखा था, असर्शन रीजन, और बाकी के सारे ऑर्गेनिक भर रखी थी। एंड जो ऑर्डर सेंस वाले आते हैं ना कि ऑर्डर में सेट करो, या फिर जो डायग्राम वाले आते हैं ऑर्गेनिक के, वो तो मेरे सही थे, थोड़ी बहुत गड़बड़ आई तो इन जो थ्योरी वाले हैं ना उनमें आई थी, लाइक रिएक्शंस वगैरह में। अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, सो इनऑर्गेनिक थी एंड फिजिकल केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, बट थोड़े बहुत उसके आ रखे थे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन। एंड सेक्शन सी में रीजन वाले क्वेश्चन डाल रखे थे कि एनसीईआरटी की लाइन डाल दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि इसको जस्टिफाई करो या फिर इसका रीजन दो, कैसा क्या है। एंड बाकी का पेपर केमिस्ट्री का काफ़ी इजी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हाईएस्ट मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में ही है, विच इज 62 आउट ऑफ 70। तो केमिस्ट्री का मेरा पेपर काफ़ी सही गया था। ऑर्गेनिक में मुझे भाई थोड़ा सा काम करना है, सो ऑर्गेनिक के लिए बस मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है, या फिर अपने रिएक्शंस को बस मैं एक तरीके से रट्टा मार रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स जी को हम आखिरी में उठाएंगे। सो बायो के अंदर इजी था पेपर, मेरे मार्क्स कटे हैं एमसीक्यू में, थ्योरी में इतने मार्क्स नहीं कटे, या फिर मेरे मार्क्स कटे हैं लाइक जो एमसीक्यू में तो मार्क्स कटे हैं जो मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, मैच द फॉलोइंग के मैं एमसीक्यू बोर हो जाता हूँ, लाइक उन क्वेश्चन में टाइम ही इतना लग जाता है, वो मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता। अगर मैं सच्ची बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट, जो मैं घर पे भी करता हूँ, तो एमसीक्यू जो भी रहते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, उन्हें मैं लगाता ही नहीं हूँ, उसी में मेरे सारे मार्क्स कटे हैं। 3 क्वेश्चन आए हुए थे, मेरे तीनों मैच द फॉलोइंग गलत है, और मोस्टली पेपर सही था। बट हाँ, अब की बार मैंने देखा लाइक जो पूरा का पूरा पेपर था ना, डायग्राम बेस्ड आ रखे थे क्वेश्चन, मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन डायग्राम बना रखा था, उसी में चीज़ें पूछ रखी थी कि ये ऐसे कैसे ऐसे कैसे, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आए हुए थे। एंड या बायो में मुझे मिला भाई 57 आउट ऑफ 70, मैं सोच रहा था 60 प्लस आएंगे, बट 57 काफ़ी कम हो गए। एमसीक्यू ही मेरे 3 गलत हो गए, बाकी थ्योरी में गड़बड़ हो गई थोड़ी बहुत। ओके गाइस, सो अब आते हैं फाइनली फिजिक्स पर, एंड मेरी स्माइल को करना इग्नोर, मैं हंस रहा हूँ, मेरा पेपर बहुत गंदा है फिजिक्स का। सो फिजिक्स के लिए मैं कोई राय या कोई ओपिनियन नहीं दूंगा कि मेरा पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, ठीक ठाक गया, आई विल गिव माई बेस्ट भाई। बट फिजिक्स में मेरे पहला ही एमसीक्यू गलत है, फिजिक्स में मेरे टोटल 6 एमसीक्यू गलत हुए हैं। एंड फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डाल रखी थी इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट वाला, और रे ऑप्टिक्स बहुत डाल रखी थी, हद से ज़्यादा डाल रखी थी। सारे ही क्वेश्चन ये आए थे भाई सेक्शन, हर क्वेश्चन में इन चैप्टर्स का तो हर लाइक सेक्शन में क्वेश्चन था, हर सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आ रहा है, या फिर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, डायग्राम बेस्ड, ऐसे ऐसे डायग्राम दे रखे थे ना, लाइक दिमाग घूम रहा था ये पेपर करके मेरा। बट या ओवरऑल आई स्कोर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते फिजिक्स के लिए, मैंने 53 आउट ऑफ 70 स्कोर करा भाई फिजिक्स में। आई नो किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसा अच्छा स्कोर नहीं है, बिकॉज भाई एक तो फर्स्ट टाइम दिए थे मैंने पूरा सिलेबस का, आप लोगों के भी शायद में भी अच्छा आया हो रिजल्ट, या फिर मोस्टली गंदा आया हो, सो किसी का बेकार आया है, सो लाइक डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पूरे सिलेबस का दिया है 12th का। एंड 11th 12th ऑब्वियसली भाई हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू 10th, अगर हम 10th की सोचे तो। बट नो वे, अच्छा खासा गए भाई पेपर, अब और मेहनत करेंगे प्री बोर्ड 2 के लिए। काफ़ी सारी टीचर्स ने चीज़ें बताई हैं कैसा है कैसा है। फिजिक्स के लिए तो मुझे पर्सनली बहुत डर लग रहा है, स्पेशली बोर्ड्स में, बिकॉज बोर्ड्स का पेपर बहुत हार्ड आता है पिछले कुछ साल होते फिजिक्स में, एंड प्री बोर्ड में ये हाल है, तो बोर्ड में क्या होगा। मैं खुद डरा बैठा हूँ भाई फिजिक्स के लिए, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम। सो यार, ये मेरा स्कोर था भाई सारे प्री बोर्ड एग्जाम्स का, तो टेंशन वगैरह मत लो भाई, अपना बेस्ट देते रहो। अब प्री बोर्ड 2 में मैं अपना और अच्छा
अच्छा दूंगा। और टीचर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो आप। तो सारी चीज़ें मैं फोकस करूँगा, उन पर थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करूँगा। एंड यार प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना, प्री बोर्ड राउंड 1 जिसका भी हुआ है, प्री बोर्ड्स हुए उनके रिजल्ट से, बोर्ड्स में अच्छा ही होगा। आप थोड़ा और फोकस करो, मैं भी थोड़ा और फोकस करूँगा। सो मैंने कुछ बाकी कैलकुलेट करानी बिकॉज प्रैक्टिकल, सो मैंने कुछ लाइक परसेंटेज वगैरह नहीं निकाली अपने इन प्री बोर्ड्स की। ना मैं राउंड 2 की निकालूंगा बिकॉज लोकल कोचिंग है। सो म्यूजिक का तो मेरा पेपर हुआ ही नहीं, एंड मुझे क्या पता कि मेरे प्रैक्टिकल के जो बाकी मार्क्स बचे हैं लाइक 30 और 20, उनमें मुझे कितना आ रहा है। दैट्स वाई मैंने परसेंटेज वगैरह नहीं निकाली, बस अपने यही मार्क्स हैं जो भी हैं। सो ऑल्सो एक और चीज़ की मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप लोग ये भी पूछ रहे थे। तो देखो भाई, अपनी फाइल्स बना ली, उनको थोड़ा ध्यान से लाइक देख के मैंने लिखा है, ऐसे नहीं लाइक मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और सिलेबस तो हम सब ने पढ़ ही लिया, जो पूछा जाएगा भाई वही बताना ही है। एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब वाइवा के लिए कि वाइवा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, या वाइवा के जो क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैंने कुछ लिख लिए हैं। लाइक टॉप 30 जो आती है ना वीडियोज़, वो सारी मैंने लिख ली, उनको मैं पढ़ लेता हूँ दिन में 1-2 बार, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, इन सब के। सो आप लोग भी वो वीडियोज़ देख सकते हो। एंड वैसे भी जो मैंने चीज़ें लिख रखी हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता ही रहता हूँ। सो आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज के लिए भाई यही थी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एंड व्हाट वाज योर रिजल्ट ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम, आ गया या नहीं आ गया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखो, राधे राधे।